हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म टाइम विद देव। गाइस, माय नेम इज देवेंद्र कुमावत और आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया क्या होता है, मलेरिया और एंटी मलेरिया ड्रग्स क्या होते हैं और मलेरियल साइकिल क्या होती है। गाइस गाइस मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 1 डीफार्म और पार्ट 2 डीफार्म, मतलब फर्स्ट ईयर डिफार्मेसी और सेकेंड ईयर डिफार्मेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और ये 5 मार्क्स के लिए करीबन आता है, पूछते हैं एग्जाम में सेक्शन बी में, इसकी मलेरियन साइकिल क्या होती है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है गाइस। मलेरिया मलेरिया गाइस, जब ये 90s की बात करें ना हम, तो जब ये मलेरिया डिजीज आई थी तब गाइस साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को लगा कि ये एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज मतलब हवा से फैलती है, हवा के कांटेक्ट से फैलती है, हवा के कांटेक्ट से फैलती है। सो गाइस देखा जाए तो ये जो मलेरिया डिजीज नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि देखो ये मलेरिया, मला मीन्स बेड इन लैटिन और एरिया मीन्स एयर, मतलब गाइस बेड एयर, समझे आप कुछ? बेड एयर मतलब गंदी हवा से फैलता है मलेरिया, उस टाइम के साइंटिस्ट को लगा होगा। बट एज हम लोग मूव ऑन होते गए तब हम लोग को पता चला कि ये हवा से नहीं, ये मॉस्किटो कॉज करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि फीमेल मॉस्किटो होते हैं। सो गाइस देखते हैं हम लोग मलेरिया को और क्या क्या बोलते हैं। मलेरिया को प्रोटोजोन बेस्ड डिजीज भी बोलते हैं, प्रोटोजोन बेस्ड डिजीज। प्रोटोजोन मतलब क्या होता है गाइस? सिंगल बैक्टीरिया कॉज होता है, मतलब इसमें जो भी अपने बॉडी में जाके कुछ ना कुछ इफेक्ट बताएगा वो खाली एक सिंगल बैक्टीरिया बताने वाला है गाइस। मतलब हमारा जो बॉडी का सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है, दैट इज देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल सेल बैक्टीरिया, मतलब इसमें खाली एक सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्पोरोजाइट्स। और स्पोरोजाइट्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल में। गाइस इसको पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि एयरबॉर्न डिजीज बोला जाता था इसको, बट देन लेटर वी केम टू नो कि इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। गाइस इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कॉज करती है मलेरिया, मतलब फीमेल मॉस्किटो से ही मलेरिया कॉज होता है, इसके लिए इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज बोला गया है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। गाइस इसका जीनस मैं बता दूं आपको, जीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीनस लिखना गाइस। इट कंसिस्ट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। और ये जो जीनस प्लाज्मोडियम है वो 3 टाइप्स में होता है। कौन से 3 टाइप्स है? वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। गाइस ये 12 दिनों के अंदर अंदर होता है इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 14 डेज के अंदर अंदर, और इसका होता है 28 डेज। 12 दिन, 14 दिन और 28 डेज, 28 दिन। गाइस इसका इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया। और कौन सा माइल्ड सीवियर होता है, मोस्ट सीवियर होता है, बता दो। ये माइल्ड होता है, माइल्ड सीवियर, और ये मोस्ट सीवियर होता है, मतलब डेंजर है ये ओवेल। गाइस यहां तक आपको समझा होगा होप सो कि क्या होता है, क्या क्या बोला जाता है मलेरिया को। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कॉज करती है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ही की कॉज करती है मलेरिया। गाइस ऐसा है कि देखो मेल जो है वो कभी पंक्चर नहीं करता, मतलब कभी सक नहीं करता हम लोग का ह्यूमंस का ब्लड, बट फीमेल करती है। गाइस एक और बात,
मेल कब नेवर सक आवर ब्लड बट फीमेल डज, मतलब फीमेल हमारा ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करती है, मेल नहीं करते। और जो मेल है वो क्या करते हैं फिर गाइस, मेल फीमेल को हेल्प करते हैं फॉर द लेइंग ऑफ एग्स। मॉस्किटोज के जो अंडे होते हैं एग्स, उसको फॉर्मेशन के लिए मदद करते हैं मेल। गाइस अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि क्या मलेरिया साइकिल क्या होता है, कैसे कॉज होती है अपने ह्यूमन बींग्स में और एज वेल एज मॉस्किटोज में। इसके दो टाइप्स होते हैं गाइस, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो हम लोग देखते हैं गाइस। सो गाइस हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ये मलेरियल साइकिल यहाँ ड्रॉ की हुई है। सो गाइस देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं मलेरियल साइकिल के। तो मलेरियल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सो गाइस देखते हैं सेक्सुअल क्या होता है और असेक्सुअल क्या होता है। जब स्टार्टिंग से देखते हैं हम, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये जो फीमेल मॉस्किटो है गाइस, जब ये किसी पर्सन को बाइट करेगी गाइस, जब ये फीमेल मॉस्किटोज किसी पर्सन को, लेट द पर्सन बी ए, यहाँ मैंने एक नोटेशन दिया एग्जांपल के लिए, लेट द पर्सन बी ए। जब ये फीमेल मॉस्किटो आई और इसने बाइट किया पर्सन ए को, ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो के पास क्या था, स्पोरोजोइट्स थे। क्या था गाइस, स्पोरोजोइट्स थे। फीमेल मॉस्किटो के ब्लड के अंदर वो डंग जो होती है, उस डंग के अंदर स्पोरोजोइट्स थे गाइस। तो ये जो स्पोरोजोइट्स है, जब उसने हम लोग का ब्लड सक किया तो उसी के साथ साथ वो, जब देखो गाइस फीमेल मॉस्किटो जब ब्लड सक करती है हमारा, तो वो साथ ही साथ एंटी कोगुलेंट एजेंट भी डालती है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि हम लोग को पता ना चले कि हमारी जो स्किन है उसको किसी ने पंक्चर किया है। तो गाइस इसी के साथ साथ जो एंटी कोगुलेंट एजेंट डालती है वो, उसी के साथ साथ ये स्पोरोजोइट्स भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं। अब ये स्पोरोजोइट्स क्यों आए, क्योंकि बाइट, फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया इस पर्सन को, ठीक है गाइस। अब ये स्पोरोजोइट्स ट्रैवल होते हैं लीवर के अंदर। कहाँ जाते हैं, लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर के अंदर जाके लीवर सेल को रप्चर कर देते हैं। रप्चर गाइस मैं आपको बता दूं रप्चर क्या होता है, रप्चर का डायग्राम समझो। ये लीवर का सेल है और इस सेल के अंदर है ना स्पोरोजोइट्स आया, समझो ये एक आया। अब ये एक सिंगल सेल है ना अंदर जाके लीवर के मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 3, बाय माइटोसिस, बाय मियोसिस प्रोसेस, लेट इट बी एनीथिंग, 1 से 3 ऐसा पूरा फॉर्मेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा इधर। अब गाइस जब ये एक सेल पूरी तरीके से वेल डेवलप हो जाता है गाइस, तब ये रप्चर होता है। क्या होता है गाइस, रप्चर मतलब ये बर्स्ट होता है और रिलीज करता है छोटे छोटे स्पोरोजोइट्स को। कहाँ रिलीज करता है हम लोग देखते हैं। सो गाइस जब ये लीवर सेल के अंदर आया, कौन आया, स्पोरोजोइट लीवर सेल के अंदर आया, क्या हुआ, रप्चर हुआ। जब ये रप्चर होता है, मतलब जब रप्चर होने के पहले लीवर के अंदर ही था, तो ये जब लीवर के अंदर था तो ये जो स्पोरोजोइट्स है वो लीवर के अंदर ही डेवलप होके क्या बन जाता है, मेरोजोइट। क्या बनता है, मेरोजोइट। स्पोरोजोइट लीवर के अंदर डेवलप होके मेरोजोइट बनता है। अब ये जो मेरोजोइट है, मेरोजोइट क्या करता है आगे जाके, लीवर सेल के अंदर तो रप्चर हो गए थे, अब लीवर सेल के अंदर रप्चर होने के बाद ये सीधा आरबीसी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। हमारे जो आरबीसी है उसके साथ मिक्स हो जाएगा जो ये मेरोजोइट है। देखो एंटर टू द रेड ब्लड सेल, आरबीसी के अंदर मिक्स होने के बाद में ये जो मेरोजोइट है वो हमारी जो आरबीसी के जो सेल्स है उसको रप्चर करने लगेगा धीरे धीरे। ये सेम प्रोसेस चलेगा इधर भी, धीरे धीरे रप्चर कर देगा। अब उसी रप्चर के कारण, रप्चर द आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल को रप्चर कर रहा है, इन किस में कर रहा है, इन पर्सन ए, जो ये अपना पर्सन था इधर पहले, उसी के ब्लड के अंदर रप्चर किया उसने। अब रप्चर करने के दौरान बहुत सारी कंडीशन आती है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिम्टम्स कैसे, जैसे कि चिल्स, फीवर। अभी चिल्स क्या होता है, देखो गाइस जब हम लोग को ठंडी लगती है रात को, एकदम जब बुखार आने के पहले की कंडीशन रहती है, जब हम लोग को एकदम ठंडी लगती है,
वैसा ही जो क्या बोलते हैं इसको, चिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्स। ये जो चिल्स है गाइस, मतलब ठंड ठंड लगना, एकदम जोरों से ठंड लगना। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है ना, इस चिल्स को ओवरकम करने के लिए हमें हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हम लोग को क्या होता है, फीवर होता है। अभी फीवर हुआ, पहले क्या हुआ, चिल्स हुआ, उसके बाद में फीवर हुआ। अब फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर होने के बाद में ये नॉर्मल हो जाता है चिल्स, बट फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर अपना डाउन कर देती है। जब टेम्परेचर डाउन होगा, फीवर था तब बॉडी का टेम्परेचर क्या था, हाई था। अब फीवर चला गया तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन हुआ। अब जब डाउन होता है गाइस तो बॉडी के हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है। तो देखो सिम्टम्स क्या क्या इसके, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग एक्सेट्रा वी कैन से। सो गाइस आगे देखते हैं हम। यहां तक आपको समझ में आया गाइस? तो इसी को ही बोलते हैं असेक्सुअल साइकिल, इतने इतने पार्ट को। अब सेक्सुअल साइकिल की बात करें हम लोग, आगे मूव ऑन होते हैं। सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है गाइस? तो सेक्सुअल साइकिल की जब मैं बात करता हूँ, इस वाला, ये वाला पार्ट, हाँ गाइस, तो सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है ना, अभी जो पर्सन ए था, ठीक है, पर्सन जो ए था, अभी ये क्या हो गया है, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, इसके बॉडी के अंदर पूरा इन्फेक्शन फैल गया मलेरिया का। अब गाइस ये स्पोरोजाइट्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम लोग देखेंगे सेक्सुअल में। तो गाइस जो ये पर्सन है, अभी एक दूसरी कोई फीमेल मॉस्किटो आएगी और इसका ब्लड सक करेगी। क्या करेगी? इसका ब्लड सक जब करेगी वो दूसरी मॉस्किटो, तो उसके ब्लड के साथ साथ इसके ब्लड के अंदर क्या है, स्पोरोजोइट्स है। तो स्पोरोजोइट भी ट्रेवल हो जाएगी। किसके अंदर ट्रेवल हो गए? फीमेल मॉस्किटोज के अंदर। फीमेल मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजोइट्स ट्रेवल हो गया। अब यही स्पोरोजोइट फीमेल के अंदर जाके एब्डोमिनल में, फीमेल के एब्डोमिनल में जाके डेवलप होता है स्पोरोजोइट्स। फिर उसके बाद में डेवलप होकर मेरोजोइट्स बनता है, और इसी को बोलते हैं गेमेटोसाइट्स, मतलब गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट फॉर्मेशन मतलब माइटोसिस, मियोसिस आपने पढ़ा होगा, तो इसी को बोलते हैं। तो चलो देखते हम लोग असेक्सुअल वाला क्या करता है। देखो फीमेल मॉस्किटो आई, बाइट किया इसको, कौन था ये, इन्फेक्टेड पर्सन था अभी। तो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया फीमेल मॉस्किटो ने, तो इसके ब्लड के अंदर, मतलब फीमेल मॉस्किटो के अंदर क्या आ गया, गेमेटोसाइट आए। अब ये जो गेमेटोसाइट है ना, उस फीमेल मॉस्किटो के एब्डोमेन में चले जाते हैं। एब्डोमेन मतलब गट वॉल वगैरह, एब्डोमिनल वॉल के अंदर चले जाते हैं। कौन? गेमेटोसाइट्स। अब ये जो गेमेटोसाइट गए अंदर, तो क्या करते हैं ना, फ्यूजन होता है उसके बीच में। फ्यूजन मैंने आपको बताया, गेमेट्स, माइटोसिस, मियोसिस, वैसा ही फ्यूजन होता है इसके अंदर। और उसी फ्यूजन के साथ क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ? एब्डोमिनल गट वॉल ऑफ मॉस्किटो, उसके अंदर हुआ जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट से बनते हैं उकिनेट और उसिस्ट, और उसिस्ट से ही बनता है स्पोरोजोइट्स। देखो गाइस मैंने बताया था आपको स्पोरोजोइट्स किधर कैसे फॉर्म होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये स्पोरोजोइट्स हम लोगों ने देखा कि कैसे फॉर्म हुआ, उसिस्ट से स्पोरोजोइट्स बना। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, क्या होता है ना गाइस, स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो गया है, तो अब ये क्या करेगा, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, जहां से वो एंटीकोगुलेंट एजेंट हम लोग के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा था। उसी के साथ साथ क्या जा रहा था, स्पोर्स, ये जो स्पोरोजोइट्स है वो घुस रहे थे हमारी बॉडी के अंदर। तो यही है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के अंदर ट्रेवल हुआ ये स्पोरोजोइट्स, और फिर ये जो सलाइवरी ग्लैंड में एक बार आ गया तो ये फिर से आएगा फीमेल को, या एनीफिलस मॉस्किटो के अंदर घुस तो गया है, मतलब जो ये मॉस्किटो है वो भी अभी इन्फेक्टेड है। अभी वो मॉस्किटो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएगा और जब सक करेगा उसका ब्लड, तो ब्लड सक, ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ ब्लड वो क्या करेगा ना, एंटीकोगुलेशन डालेगा, सॉरी। तो उसी के साथ साथ स्पोर्स भी चले जाएंगे उसके अंदर, स्पोरोजोइट्स, और फिर हमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो गाइस ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस होती रहती है, सेक्सुअल असेक्सुअल। तो ये यही है पूरा मलेरियल साइकिल, और ये आता है 5 मार्क्स के लिए लगभग। तो गाइस होप सो आपको यहाँ तक समझा होगा। गाइस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। और गाइस
रिलेटेड टू दिस वीडियो और रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर डी फार्मेसी, आपको कुछ भी डाउट हो, फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी वालों के लिए भी बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट देके सकते हो। सो गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।